यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए थे, उसके आने का कारण हम सभी लोग जानते हैं। तो मुझे आप लोगों को पूछने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई लोग जानते, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हर कोई लोग जानते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया था। यदि विश्वासी लोगों से पूछा जाए कि यीशु मसीह क्यों आया था, तो विश्वासी लोग एक वचन को लेकर कोट करते हैं, और वो वचन है मत्ती 1 अध्याय और 21वां वचन को लेकर वो बात करते हैं। सभी लोगों को यह वचन पाठ है, मालूम है। मत्ती 1 अध्याय के 21वां वचन, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह क्यों आया था। वहां पर लिखा है कि वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह लोगों के पापों से उद्धार दिलाने के लिए इस धरती पर आया था। हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया था। हालेलुया। छोटे से बड़ा हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, कोई भी हो, बुजुर्ग हो, हर कोई जानता है कि यीशु मसीह क्यों आया था। यीशु मसीह इस धरती पर हमारे पापों को उठाने के लिए आया था और पापों की क्षमा देने के लिए, क्रूस पर चढ़ने के लिए इस धरती पर आया था। हम सभी लोग जानते हैं और हमने देखा भी, यीशु मसीह इस धरती पर चरनी में जन्म लिए, बालक के रूप में जन्म लिए, और 30 साल तक यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ में रहे, वश में रहे। 30 साल तक उन्होंने कुछ सेवकाई नहीं की, परंतु 30 साल के बाद में वे अपने सेवकाई की आरंभ की है। उन्होंने अपने सेवकाई की शुरुआत किया है और 30 साल से लेके 33.5 साल, लगभग 3.5 साल तक उन्होंने सेवकाई किया है। इस सेवकाई में उन्होंने चंगाई दिलाया, इस सेवकाई में उन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध किया, इस सेवकाई में उन्होंने बीमारी को चंगाई किया, इस सेवकाई में उन्होंने बंधन से जकड़े हुए लोगों को छुटकारा दिलाया, इस सेवकाई में उन्होंने मुर्दों को जिलाया। हम सभी लोग जानते हैं कि 3.5 साल की सेवकाई उन्होंने बड़ी तेजी से किया और बड़ी प्रभावशाली तौर पर उन्होंने किया। तो उनकी सेवकाई 3.5 साल की बड़ी प्रभावशाली रही। और हमने यह भी देखा कि 3.5 साल के दरमियान में, उस 3.5 साल की सेवकाई में, यीशु मसीह जिस मकसद के लिए इस धरती पर आए थे, जिस उद्देश्य के लिए आए थे, उस उद्देश्य को उन्होंने पूरा भी किया। वे कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, वे कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, और हम सभी लोग जानते हैं इस क्रूस पर उनको मारा गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, और उस कलवरी क्रूस पर उनके लहू को बहाया गया है। हालेलुया, उनके लहू बहाया गया है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि उस क्रूस पर उनके लहू बहाया गया, और उनके लहू बहाने से हमारे पाप धुल गए हैं, हमारे पापों की क्षमा हो गई है, उसके लहू बहाने से हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। तो जिस मकसद से, उद्देश्य के लिए, मत्ती 1 अध्याय 21वां वचन के अनुसार जिस मकसद के लिए वे आए थे, हम सभी लोग ने देखा उस मकसद को उन्होंने पूरा भी किया है कलवरी क्रूस के ऊपर, कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और उन्होंने कलवरी क्रूस पर चढ़कर उन्होंने उद्धार भी किया। हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पापों की क्षमा हो गई है उस लहू के द्वारा। तो उस लहू को जब भी हम देखते हैं तो उस लहू में हमें क्षमा मिलती है। वो लहू जब भी हम देखते हैं, लहू की ओर देखते हैं, तो हमें हमारी क्षमा याद आती है कि हम क्षमा हो चुके हैं। तो हर कोई लोग आज, उनका नजरिया कैसा है लहू के प्रति? आज लोग उस लहू को किस रूप में देखते हैं? मेरा आज प्रश्न है कि आप लोगों से, कि आप उस लहू को किस रूप में देखते हैं आज के शाम? क्या आप उस लहू को एक ऐसा जरिया देखते हैं कि उस लहू के पास जो भी आएगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे? तो आज हमारा नजरिया उस लहू को लेकर क्या है? आज हमारी रूपरेखा उस लहू को लेकर क्या है? जब भी हम उस लहू को देखते हैं तो हम
एक ऐसे नजरिए से देखते हैं कि वो मानो कि एक माध्यम है, वो एक मीडियम है, मानो कि उस माध्यम है, वो उस मीडियम है, उस मीडियम के अनुसार वो माध्यम है जो हमारे पापों की हमें क्या करता है, शुद्धता देता है। तो हम लहू को कैसे देख रहे हैं, एक माध्यम के रूप में देख रहे हैं। तो हम लहू को किस रूप में देख रहे हैं, लहू को हम एक मीडियम के रूप में देख रहे हैं, एक ऐसे नजरिया से देख रहे हैं कि वो पाप क्षमा करने वाली, दोनों पाप को धो देने वाली मानो कि एक एक एक, एक वस्तु है। हालेलुया, हालेलुया, समझ लो मेरी बात। जब भी हम लहू को देखते हैं तो हम ऐसे माध्यम देख रहे हैं कि उस लहू के पास में आएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। हम धोने वाले एक वस्तु को समझते हैं। हालेलुया, उससे हमारी पाप धुल जाएगी, उससे हमारे पाप शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया, इसी रूप में हम उसको देख रहे हैं। क्या आज की शाम में आपसे पूछ सकता है कि आप लहू को किस रूप में देखते हैं? क्या लहू को सिर्फ इतना ही रूप में देख रहे हैं कि वो क्षमा करता है? हालेलुया, अगर आप इस रूप में देख रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति आज डेंजर में है, डेंजर की परिस्थिति में है, क्योंकि यह व्यक्ति सिर्फ लहू को क्षमा करने वाला एक वस्तु देखता है, धो देने वाला एक वस्तु देखता है। ऐसा व्यक्ति पाप को सीरियस नहीं लेता है, ऐसा व्यक्ति पाप को गंभीर नहीं लेता है, ऐसा व्यक्ति पाप को समझ नहीं पाता है कि पाप क्या है, वो गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है पाप को लेकर, क्योंकि वो लहू को एक माध्यम के रूप में देख रहा है, लहू को एक मीडियम देख रहा है कि वो हमें धोने वाली एक वस्तु है। हालेलुया, हालेलुया, क्षमा करने वाली सिर्फ एक वस्तु है। हालेलुया, सुनिएगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति पाप को समझ नहीं पाता है पाप क्या है, और ऐसा व्यक्ति बारंबार क्या करता है, पाप करता है, वो पाप करता है। और जब भी पाप करता है तो वो लहू को किस रूप में देखता है? वो लहू को तो अब तक ऐसे रूप में देखता आया है कि वो सिर्फ धोने वाली वस्तु है, माध्यम है, धो देगी। तो ऐसा व्यक्ति जब भी पाप करता है, उसकी नजरिए में लहू तो धोने वाली वस्तु है, तो जब भी पाप करता है तो वो लहू के पास में जाता है, उसे लगता है कि लहू उसके पाप को धो देगी, शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। तो वो एक बार पाप करता है और फिर लहू के पास में जाता है, क्योंकि लहू को धोने वाली वस्तु समझता है और उस पाप को वो उसे धोकर वो शुद्ध हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति पाप को समझ नहीं पाता है कि पाप की सीरियसनेस को समझ नहीं पाता है, फिर वो बारंबार वापस से पाप करता है। क्यों पाप करता है? उसको मालूम है कि लहू अवेलेबल है, लहू उपलब्ध है, लहू है, वो पाप क्षमा करती है। तो वो फिर से पाप करता है, फिर से लहू के पास में जाता है और लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करके लेता है, क्योंकि अब तक वो लहू को कैसे देखते आए हैं, लहू को तो सिर्फ एक धोने वाली वस्तु के रूप में देखता है। इसीलिए वो पाप की सीरियसनेस को नहीं समझता है, पाप को गंभीर नहीं लेता है। वो बारंबार फिर से पाप करता है, लहू के पास जाता है, फिर से पाप करता है, लहू के पास में जाता है, क्योंकि उसको वही देखते तो आया है अब तक। आज मेरा आपसे भी प्रश्न है, क्या आप लहू को किस रूप में देख रहे हैं? क्या सिर्फ आप धोने वाली एक वस्तु देख रहे हैं? ये तो ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जब गंदा हो जाता है, शारीरिक उसके त्वचा के ऊपर जब गंदगी लग जाती है, जब कीचड़ लग जाता है, तो वो किसके पास में जाता है? वो व्यक्ति किसके पास में जाएगा? जब शरीर पे, त्वचा पर अगर गंदगी लग जाती है, कीचड़ लग जाते हैं, तो आप किसके पास में जाते हैं? कहां पर जाते हैं? जैसे ही हमारे शरीर पर, त्वचा पर गंदगी लगती है तो हम तुरंत पानी के पास में जाते हैं। हम पानी के पास में जाते हैं और पानी हम उंडेलते हैं और उससे कीचड़ को हम धो लेते हैं और अपने आप को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। हालेलुया। तो ऐसा व्यक्ति, यह व्यक्ति इस गंदगी को नहीं समझता है, इस गंदगी के विषय में वो सीरियस नहीं है, ना तो उस पानी के विषय में सीरियस है, ना तो इस गंदगी के विषय में सीरियस है। तो यह व्यक्ति क्या करता है? यह व्यक्ति फिर से कीचड़ में जाता है, फिर से गंदगी लगता है, फिर से क्या करता है? पानी के पास में आता है, फिर से वो पानी के पास में आता है और पानी को वो देखता है कि पानी है तो चलो शुद्ध हो जाऊंगा मैं।
हालेलुया। तो देख रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। शरीर के त्वचा पर अगर गंदगी लग जाती, कीचड़ लग जाते हैं, यदि हमारे ऊपर कुछ ऐसे गंदगी लग जाती है तो हम तुरंत पानी के पास में जाते हैं। आज वही हो गया है, शरीर की गंदगी को धोने के लिए पानी के पास जाते हैं, वैसे ही लोग आज पाप को धोने के लिए तुरंत वे लहू के पास में जाते हैं। हालेलुया। यह व्यक्ति ना तो सिन को समझ पाता है, पाप को कभी नहीं समझ पाता है, वो लहू को मानो कि पानी के रूप में देख रहा है। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारो, आज लहू को लोग एक साधारण समझ रहे हैं, चीप समझ रहे, कॉमन समझ रहे हैं, ऑर्डिनरी समझ रहे हैं। चीप है, इतना चीप है हमारा यीशु का लहू, क्या साधारण है? क्या वो पानी है? सिर्फ पानी के जैसा समझ रहे हैं। जैसे हम पानी के पास में जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं, गंदगी को बारंबार हम कीचड़ लग जाता है या गंदगी करते हैं, कुछ काम करते हैं, गंदगी लग गई तो तुरंत हम पानी के पास में जाते हैं, फिर कुछ काम करते हैं, गंदगी लग गई तो तुरंत हम जाते हैं। आज वही तो कर रहे हैं हम। गंदगी की महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सिन क्या है, पाप क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं, और लहू को भी नहीं समझ पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि लहू को तो हमने पानी के रूप में ही देख लिया है। चलो पानी अवेलेबल है और जाएंगे हम और वहां पर हम धो लेंगे, शुद्ध हो जाएंगे। पानी तो है ना, लहू तो उपलब्ध है, लहू तो मिल रहा है, धो लेंगे, शुद्ध करेंगे। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारो, आज मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, आज मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आप भी आज यीशु के लहू को एक चीप समझ रहे हो, साधारण समझ रहे हो, कॉमन समझ रहे हो, ऑर्डिनरी समझ रहे हो, एक धोने वाली पानी के रूप में समझ रहे हो, और फिर से पाप कर रहे हैं, यीशु के लहू के पास आ रहे, यीशु के लहू के पास धो रहे हैं, पाप कर रहे हैं, धो रहे हैं, पाप कर रहे, धो रहे हैं, पाप को भी नहीं समझ रहे हैं, लहू को भी नहीं समझ रहे, लहू का महत्व भी नहीं समझ रहे हैं, और पाप को भी नहीं समझ रहे, सीरियसली नहीं समझ रहे हैं। अगर पाप को समझ जाता तो लहू को भी समझ जाता। हालेलुया। यदि गंदगी को समझ जाता तो पानी को भी समझ जाता। आज जितने लोग यीशु के लहू को साधारण रूप में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, यीशु को लहू को साधारण कॉमन ले रहे हैं, आज मैं आपको सूचित करना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं बाइबल के वचन से। आइए मेरे प्यारो, हम लोग बाइबल के वचन से हम जानेंगे। हालेलुया। देखेंगे वहां पर इब्रानियों की किताब 10 अध्याय में जाएंगे। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और वहां पर 29वां वचन, 29 वचन। इब्रानी की किताब 10 अध्याय और वहां पर हम 29वां वचन में जाएंगे। वहां पर यह क्या कहता है? इब्रानी 10 अध्याय और 29वां वचन को हम देखेंगे, ये क्या कहता है। हालेलुया। सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति यीशु के लहू को हल्के में ले रहा है, साधारण ले रहा है, चीप ले रहा है, तो आज देखिएगा यीशु का वचन क्या कहता है। मैं आपसे 26 से वचन पढ़ना चाहूंगा, 26 से 26 से। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद भी यदि जानबूझकर पाप करते रहे, हम जाते हैं वापस से पाप करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि लहू है, लहू मिल रहा है, लहू दे दिया गया है। हम जानबूझ के पाप कर रहे हैं, जा रहे हैं ये सोच के कि लहू है, फिर से आएंगे और लहू के पास आएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। हम जानबूझ के बारंबार फिर से पाप कर रहे हैं, जानबूझकर पाप करते रहे। वहां पर लिखा है जानबूझकर पाप करते रहे। अगर हम बारंबार पाप कर रहे हैं जानबूझकर, यह सच्चाई को जानते हुए भी, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, फिर तो कोई बलिदान नहीं है। यदि मैं जानबूझकर पाप कर रहा हूं तो आपके लिए फिर से कोई क्रूस पर नहीं चढ़ेगा। यीशु मसीह सिर्फ एक ही बार क्रूस पर चढ़ा है और इसके एक ही बार के क्रूस चढ़ने के द्वारा हमारे सबके पाप धुल गए हैं। आप बारंबार आप पाप करोगे तो आपके लिए बारंबार पाप करने से यीशु वापस से क्रूस पर नहीं चढ़ेगा बारंबार। यहाँ पर लिखा है आपके जानबूझकर पाप करने के द्वारा फिर कोई पापों का बलिदान नहीं है, फिर आपके लिए लहू नहीं है। आप जानबूझकर पाप करते रहेंगे तो फिर आपके लिए फिर कोई लहू नहीं है।
हाँ, लिखा है वहां पर, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना, दंड जो होना, दंड, ऐसा व्यक्ति जो बारंबार फिर से पाप करता रहता है, यह सोचकर कि यीशु मसीह का लहू है, मिल जाएगा यीशु का लहू, पाप धुल जाएंगे, पाप क्षमा हो जाएगा, और फिर से बारंबार पाप कर रहा है, तो वहां पर 27वां वचन कहता है, ऐसा व्यक्ति दंड का एक भयानक बाट जो होना, ऐसे व्यक्ति के लिए क्रूस का बलिदान फिर से नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए सिर्फ दंड का एक भयानक बाट जो होना, दंड है उसके लिए, दंड। और लिखा है, और आग का ज्वलन भी बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। दंड है, एक भयानक दंड लिखा है वहां पर, भयानक दंड है, भयानक दंड है, और आग का ज्वाला भी है जो बारंबार, आज यीशु को लहू को सीरियसली नहीं लिया है, आज यीशु को लहू को हमने हल्के में लिया है। हालेलुया। यीशु के लहू को जो भी हल्के में ले रहे हैं, एक पानी समझ रहे हैं कि सिर्फ पानी है, जैसे पानी के पास आप बार बार चले जाते हैं, गंदगी करते हैं, चलो पानी है, चलो जाएंगे। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है दंड का भयानक बाट जो होना, और आग का ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। 29वां वचन सोच लो, 28वां वचन में पढ़ता हूं, जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। ऐसा व्यक्ति मूसा के समय में जो व्यवस्था का पालन नहीं करता था, जो व्यवस्था को नहीं मानता था, अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया नहीं दिखाया गया है, वो मार डाला जाता था, तो वहां पर 29वां वचन कहता है, तो सोच लो वह व्यक्ति कितने और भी भारी दंड के योग्य होगा, वह व्यक्ति कितने और भी भारी दंड के योग्य होगा जिसने परमेश्वर के पुत्रों को पांवों से रौंदा है, जिसने परमेश्वर के पुत्रों को रौंद दिया है और उसके वाचा के लहू को रौंद दिया है। जो परमेश्वर के लहू को रौंदता है, जो परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदता है, लहू को रौंदने का मतलब है हल्के में लेता है लहू को, तो वहां पर लिखा है सोच लो कितना भारी दंड के योग्य होगा जो हल्के में लेता है यीशु के लहू को। समझ लो मेरे प्यारे, आज जितने लोग भी हल्के में ले रहे हैं यीशु के लहू को, साधारण ले रहे हैं, चीप ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, हालेलुया, आज परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, सूचित कर रहा और उनको सावधान कर रहा है। जो लोग भी यीशु के पुत्र को आज उसको रौंद रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं पुत्र को, और जो उसके लहू को रौंद रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, साधारण ले रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं कि सोच लो कितने भयानक दंड का भारी दंड के योग्य वो ठहरेगा। हालेलुया। इंग्लिश में वहां पर लिखा है 29वां वचन, मैं आपके लिए इंग्लिश में वहां पर पढ़ना चाहूंगा। 29वां वचन वहां पर लिखा है, क्यों मैंने इस टीचिंग का नाम इस प्रकार से दिया है कि ब्लड ऑफ क्राइस्ट इज नॉट कॉमन, यीशु का लहू साधारण नहीं है। क्यों मैंने ये नाम दिया है? क्योंकि ये 29वां वचन में इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, वहां पर लिखा है 29वां वचन इब्रानी के 10वां अध्याय के 29वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, जस्ट थिंक हाउ मच वर्स द पनिशमेंट विल बी फॉर दोज हु हैव ट्रम्पल्ड ऑन द सन ऑफ गॉड एंड हैव ट्रीटेड द ब्लड ऑफ कवेनेंट which made us holy as if it were common and unholy, and have insulted and disdained the Holy Spirit who bring God mercy to us. वहां पर लिखा है, who have treated the blood of covenant which made us holy as if it were common. जिसने भी ट्रीट किया है ब्लड को, वाचा के लहू को कॉमन समझा है, साधारण समझा है, वहां पर लिखा है उसके लिए एक भारी दंड के योग्य होगा वो। हालेलुया। हल्के में ना लेना है। इसका क्या मतलब है हल्के में? आज मैं आपको वही सिखाना है। साधारण में लेने का मतलब क्या है मेरे प्यारों? साधारण में लेने का मतलब है मेरे प्यारों, आप सभी लोग जानते हैं कि पानी क्या करता है। पानी आज इस धरती के ऊपर बहुत स्वस्थ दरों में मिलता है।
पानी क्या है, स्वस्थ दर में मिलता है। आज कोई भी दुकान में जाइए है, आपको 5 रुपए के बोतल में या 10 रुपए के बोतल में या 15, ज्यादा से ज्यादा 15-20 रुपए के बोतल में पानी आराम से मिल जाता है। पानी चीप है इस धरती के ऊपर। चीप है मतलब स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ दरों में मिल जाता है। और यह पानी सब जगह उपलब्ध है, कहीं पर भी उपलब्ध है। किसी के घर पे 24 घंटे पानी आते हैं, और जब 24 घंटा पानी आता है तो ऐसा व्यक्ति बारंबार वो जब गंदे लग जाता है तो वो जाता है पानी के पास, क्योंकि पानी तो 24 घंटे उपलब्ध है और पानी को तो कोई भारी कीमत देना नहीं पड़ रहा है, कोई ज्यादा वैल्यू कीमत अदा करना नहीं पड़ रहा है, मात्र कम दामों में मिल रहा है। इसीलिए यह व्यक्ति क्या करता है, बारंबार वो अपने आप को हाथ में गंदगी भी करके लेता है। उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको भारी कीमत अदा करने की जरूरत नहीं है। वो ठीक जाएगा पानी के पास में और बारंबार क्या करेगा, वहां पर जाकर हाथ धोकर आ जाएगा। एक बार हाथ धो लिया तो उसको परवाह नहीं है कि फिर से गंदगी लगे, तो कोई परवाह नहीं है उसको, क्योंकि उसको मालूम है फिर से भी गंदगी हो गया, चलो हम वापस से गंदगी कर लेते हैं, तो पानी तो है ना, मिल रहा है, हम जाएंगे उसको धो लेंगे। हालेलुया। तो वो दिन में 1000 बार भी उसके हाथ गंदे हो रहे, तो वो दिन में 1000 बार भी वो पानी के पास में जाता है। हालेलुया। वो स्वस्थ है ना, कम कीमत में मिल रहा है ना, वैल्यू तो आज उसकी ज्यादा नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि समुद्र के किनारे के हम पास में जाते हैं, हम पिकनिक बनाने जाते हैं समुद्र के पास में, और समुद्र के पास में जब हम जाते हैं वहां पर बालू होते हैं, सैंड होते हैं, और भारी मात्रा में वहां पर समुद्र के पानी है, और हम वहां पर पानी में खेलते हैं, और फिर हम वापस से बालू के पास में आते हैं, और बालू में से भी हम बालू को उठाकर फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर। हम जानते हैं कि गंदगी होगा, गंदगी होगा। हम क्यों गंदगी कर रहे हैं, हम गंदगी में क्यों जा रहे हैं वापस से, क्योंकि हमें पता है कि समुद्र है वहां पर। गंदगी अगर लग भी गया तो हम पानी के पास में जाएंगे और हमें पानी से हम धोकर शुद्ध आ जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारों, हम वापस से, क्योंकि फ्री है ना, मिल रहा है ना, पानी के लिए कहां पर कीमत अदा करना पड़ रहा है, इसलिए तो वापस से बालू में आ रहे हैं। फिर हम वापस से जाते हैं, धोकर आते हैं समुद्र के पानी में, फिर आते हैं, फिर वापस से हम उसमें लोटपेट करते हैं, खेलते कूदते हैं, फिर से हम वापस से गंदगी करते हैं, फिर से हम पानी में, क्योंकि पानी है ना, पीछे याद आ रहा है ना, दिख रहा है ना, पानी है, पानी है, इसके लिए मिल रहा है। समझ लो मेरे प्यारों, क्योंकि पानी की कीमत नहीं जान रहा, इसीलिए वो बारंबार गंदगी कर रहा है, बारंबार वो बालू में जा रहा है। वो बच्चे को कितने भी उसकी माँ खींचकर लेकर आएगी समुद्र के किनारे, बालू में जाता है, खेलता है, बनाता है, लोटता है, पेटता है, फिर उसकी माँ जाती है उसको समुद्र के किनारे, वहां पर उसको नहलाती है, नहला के आने के बाद में भी फिर से ये बच्चा सैंड में जाकर वहां पर खेलता है, कूदता है। हालेलुया। उसको पता है कि पानी है, माँ जाकर धुला देगी, फिर से वो लेटता है। उसको पता नहीं ये गंदगी का मतलब क्या है, उसको जरा से भी अंदाजा नहीं है गंदगी का। जिस क्षण उसको गंदगी का मतलब पता चल जाएगा, हालेलुया, उस क्षण वो अपने आप को रोक लेगा और उसको पानी का भी महत्व मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, जिस क्षण आप लोगों को गंदगी का मतलब, पाप का मतलब समझ जाएगा, तो आप उस पाप में नहीं जाओगे और आपको उस रक्त का भी मतलब समझ जाएगा, लहू का भी मतलब समझ जाओगे। मान लीजिए अगर पानी है ही नहीं इस धरती के ऊपर, पानी है ही नहीं, और या फिर भारी कीमत अदा करना पड़ रहा है पानी के लिए, आपको एक वैल्यू, एक भारी कीमत अदा करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए वो 500, 1000, 2000 रुपए में अगर आज पानी आता, मिलता आपको, और वहां पर पानी आपको भारी कीमत देना पड़ता पानी के लिए, तो क्या आप फिर से गंदगी करते, अपने हाथ को गंदगी करते? क्या फिर से आप बालू में जाते, वहां पर फिर से अपने आप को गंदगी करके लेकर आते? नहीं, आप नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैं गंदगी कर लिया तो मुझे यहाँ पर भारी कीमत देना है इसके लिए। ये पानी को मिलने के लिए मेरे को 2000 रुपए या 1000 रुपए मुझे पे करना होगा। हालेलुया। तो हम अपने आप को क्या करेंगे, वहां पर रोक लेते हैं। हम क्या करते हैं, अपने आप को वहां पर रोक लेते हैं गंदगी से। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसका वैल्यू आज बढ़ जाए तो हम अपने आप को रोक लेंगे। आज वही तो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। आज पानी अगर घट जाए तो हमको
गंदगी की वैल्यू समझ जाती है, आज यदि लहू ना रहे यीशु का, तब हमको जाकर आज हमें पाप की सीरियसनेस, उसकी गंभीरता हमें तब जाकर समझ में आएगा। हालेलुया। आज नहीं समझ रहे हम लोग उसके लहू को, इसलिए हल्के में ले रहे हैं, बार-बार पाप में जा रहे, बार-बार पाप में जा रहे। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारे? हालेलुया। ऐसा व्यक्ति, हालेलुया, ऐसा व्यक्ति आज अगर इस धरती पर परमेश्वर पानी को सुखा दे और हम गंदगी में जाते हैं और पानी ही नहीं है इस धरती के ऊपर, फिर हम जाते हैं गंदगी में, फिर हम गंदगी में जाते हैं, पानी पूरे त्वचा पर गंदगी लगा है, तो आपको कैसे लगेगा गंदगी? क्योंकि धोने के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, अब धोने के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, और है भी तो उसके लिए भारी कीमत देना है, उतने तो पैसे नहीं है। अब लॉकडाउन भी लगे हैं, पैसे नहीं है, कहाँ से हम पानी खरीदे, और वो हाथ में गंदगी लगे है। हालेलुया। और गंदगी को अगर नहीं धोते हैं तो क्या होगा? कितने दिन उस गंदगी को रख सकते हैं? हालेलुया। उस गंदगी को कितने दिन रख सकते हैं? अगर गंदगी, उस कीचड़ को अगर कितने दिन रख सकते हैं? पानी ही नहीं ना, लॉकडाउन लगे, पैसे नहीं है, तो कहाँ से खरीद सकते हैं? हालेलुया। अगर वो उस गंदगी लगी रहेगी तो क्या हो जाएगा? आपके पूरे बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको बीमारी लग जाएगी, आपको रोग लग जाएंगे। यदि उस गंदगी, कीचड़ को, अगर उस गंदगी को साफ नहीं करते हैं शरीर के ऊपर, तो हम बीमार हो सकते हैं, हम गंदगी में, गंदगी लग सकती है हमारे ऊपर। समझ लो मेरे प्यारों? तो वो गंदगी हमारे ऊपर, त्वचा के ऊपर बस सकती है। आज वही हुआ है, आज वही हुआ है आज प्यारों। तब ये सामने वाला व्यक्ति को कल्पना होगी, ये सामने वाले के व्यक्ति को तभी याद होगी, आज पूरे हाथ नहीं धोया है, गंदगी पानी नहीं है, धो नहीं पाया है। जब बीमार हो जाता है तब उसको मालूम पड़ेगा, वो गंदगी की उसकी हैसियत मालूम पड़ेगी कि गंदगी कितनी प्रॉब्लम है, दर्द है, ये बीमार लेकर आता है। हालेलुया। आज पानी है ना, धरती के ऊपर पानी मिल रहा है, इसीलिए तो वो गंदगी में बेझिझक जा रहा है, क्योंकि पानी मिल रहा है, धो रहा है। जिस क्षण नहीं मिलेगा बीमार हो जाएगा, धो नहीं पाएगा। आज वही हो गया यीशु के लहू को लेकर, यीशु के लहू को भी लेकर वही हो गया आज। यीशु के लहू को अगर आपको भारी कीमत देना पड़े, आपको अगर करोड़ रुपया देना पड़े, आज यीशु के लहू को आपके पाप को धोने के लिए, आपके पाप को धोने के लिए, अगर यीशु का लहू के लिए आपको अगर भारी कीमत देना है, करोड़ रुपया देना है, तो मैं समझता हूँ उसकी तो कीमत कोई नहीं लगा सकता लहू का। आज हमें उस लहू को, हमारे पापों को धोने के लिए अगर हमको कुछ कीमत देना पड़ता जो हमारे पास में नहीं है, तो हम में से कोई भी उस लहू को प्राप्त नहीं कर सकता था। हालेलुया। और तब आप जाते थे पाप में, फिर से आप गंदगी में जाते नहीं, हम अपने आप को रोक लेते थे। और अगर कर रहे हैं पाप, फिर से पाप कर रहे हैं, अभी तो लहू नहीं है ना, मिल रहा नहीं है, क्योंकि उस लहू को भी हम खरीद नहीं सकते हैं। हालेलुया। वो लहू उपलब्धि नहीं है अभी। तो अगर आपने पाप किया, फिर से पाप किया, अगर आप पाप बना है, धो नहीं पा रहे हैं, आज यीशु ने अपना लहू दे दिया है, अगर देना बंद कर दिया, तो हमारे ऊपर जब पाप और गंदगी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? जैसे शरीर में बीमारी लग जाती है, त्वचा में एक बीमारी लग जाती है, अगर हम हमारे पाप को नहीं धो पाएंगे उस समय, अगर यीशु अपना लहू नहीं देगा, तो अगर हम उसके पाप को नहीं धो पाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हम सब के सब बीमार हो जाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है मेरे प्यारों। इसी पाप के तो द्वारा क्या आया है इस धरती के ऊपर? बीमारियां है ना। इसी पाप के द्वारा तो बहुत सारे कष्ट आए हैं, दुख आए, तकलीफ आए हैं। समझ लो मेरे प्यारों, ये तो यीशु का धन्यवाद हो कि यीशु ने अपने लहू को दे दिया हमारे लिए। आज उसके लिए उस कीमत को नहीं मांग रहा है, आज फ्री में उपलब्ध करवा दिया है, इसलिए हमें उसकी वैल्यू नहीं मालूम पड़ रही है, और हमें पाप की भी वैल्यू नहीं मालूम पड़ रहा है। कितना गंदा है एक पाप, अगर जब नहीं धोते हैं हम, तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कितनी बड़ी हम उसका दंड है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, दंड के भागीदारी हो सकते हैं मेरे प्यारों। यीशु का लहू को साधारण मत लीजिए,
यीशु का लहू कॉमन नहीं है, यीशु का लहू चीप नहीं है, वो पानी नहीं है, वो स्वस्थ दरों में नहीं बिकता है। पानी स्वस्थ दरों में मिल जाता है, चीप है इस धरती के ऊपर, सबसे स्वस्थ दरों में वो मिल सकता है, लेकिन उसका लहू स्वस्थ दरों में नहीं मिल सकता है। तो आप तुलना ना करें यीशु को, लहू को पानी के रूप में। पानी के पास में आप हजारों बार जाइए, चलेगा, हालेलुया। लेकिन यीशु के पास में आप बारंबार पाप करके आप बारंबार ये सोचकर जाओगे कि यीशु का लहू भी पानी है, धो दूंगे शुद्ध हो जाऊंगा, बारंबार मैं पाप करता रहूंगा, बारंबार धो लूंगा शुद्ध हो जाऊंगा, ऐसा जरा से भी मत सोचना। प्रभु ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जिसने यीशु के लहू को साधारण ले लिया है, पांव से रौंदा है, ऐसा व्यक्ति एक भारी दंड की योग्य होगा, एक भारी दंड की योग्य होगा। वो बारंबार पाप करता है, जानबूझकर पाप कर रहा है, बारंबार पाप कर रहा है, फिर से लहू के पास में आ रहा है, ऐसा व्यक्ति, बारंबार करने वाला व्यक्ति जानबूझकर, परमेश्वर कहता है भारी दंड की योग्य होगा। लेट मी आस्क यू, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, आप यीशु को लहू को कैसे रूप में देख रहे हैं? आप यीशु को लहू को एक क्षमा करने वाला सिर्फ एक माध्यम, जरिया देख रहे हैं, एक मीडियम देख रहे हैं कि यीशु का लहू मुझे सब क्षमा कर देता है? आपने भी अब तक वैसे ही देख रहे हैं? यदि आप अब तक वैसा ही देख रहे हैं तो आप सावधान हो जाइएगा, आज सावधान हो जाइएगा। रौन दिएगा नहीं यीशु के लहू को, साधारण नहीं है, कॉमन नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, चीप नहीं है यीशु का लहू। हालेलुया। पाप को समझिए, क्यों हम बार बार पाप कर रहे हैं, क्यों बार बार पाप कर रहे हैं? इसलिए पाप कर रहे हैं ना, यीशु के लहू शुद्ध कर देगा। जिस क्षण मेरे को पाप के बारे में सबसे पहली बात है ना, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात है कि व्यक्ति लोग पाप को नहीं समझ रहे। जिस क्षण पाप को समझ आएंगे, वे यीशु के लहू को कदर करना सीख जाएंगे। हालेलुया। तो आज मैं आपको पाप के विषय में भी थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि पाप को जरा समझिएगा। हालेलुया। यदि आपने बाइबल लिया है, यदि आपने बाइबल लिया है, मत्ती की किताब में जाएंगे और 22वां अध्याय में जाएंगे। मत्ती की किताब और 22वां अध्याय में जाएंगे और देखते हैं वहां पर क्या कहता है। मत्ती की किताब 22वां अध्याय देखिएगा। मत्ती 22वां अध्याय 34 वचन से हम पढ़ेंगे। 34 वचन से, जिस क्षण मेरे को पाप के बारे में पता चल जाएगा, उस क्षण मैं यीशु के लहू को कदर करना सीख जाऊंगा, उसको साधारण नहीं लूंगा मैं। हालेलुया। वहां पर लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है। फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठा हो गए और उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्थापक ने यीशु से पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? इस बाइबल में, इस व्यवस्था के अंदर सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यह व्यवस्था जानने वाला व्यक्ति यीशु की परीक्षा कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने समय में यहूदी लोग सबसे बड़ी आज्ञा किसको मानते थे? पुराने समय में उनके मुताबिक यहूदी लोग सबसे बड़ी आज्ञा किसको मानते थे? उनके मुताबिक सबसे बड़ी आज्ञा है सबत का पालन करना। वे समझते थे सबत का पालन करना, विश्राम दिन का पालन करना, शनिवार की सभा का पालन करना, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। और वे समझते थे कि सबत के दिन में कोई किसी प्रकार का काम ना करे, कोई कार्य ना करना है। तो उनके मुताबिक, यहूदियों के मुताबिक सबत का दिन एक सबसे बड़ी आज्ञा, उनके मुताबिक ये सबसे बड़ी आज्ञा थी। इसीलिए यहाँ पर यह व्यक्ति परीक्षा लेने के लिए पूछता है परमेश्वर से, यीशु से, कि तू बता कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। देखिएगा वहां पर यीशु ने क्या बताया। यीशु ने उनसे कहा, 37वां वचन, 37वां वचन, यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन से, सारे प्राण से और सारे बुद्धि से अपने परमेश्वर के साथ क्या कर? प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। यीशु ने उसे कहा, बड़ी आज्ञा यही है कि अपने परमेश्वर से तू क्या कर? प्रेम रख। हालेलुया, प्रेम रख।
तो यहूदी लोगों के मुताबिक यहूदी लोग अब तक सबत के दिन को सबसे बड़ी आज्ञा को मान रहे थे, लेकिन अब परमेश्वर ने तो इनको उत्तर क्या दे रहा है? आपको पता है यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? कलवरी क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? क्या वो अच्छी कार्य कर रहा था इसीलिए चढ़ाया गया है? क्या वो चंगाई का काम कर रहा था इसीलिए चढ़ाया गया? क्या वो अंधों को दृष्टि दे रहा है इसीलिए चढ़ाया गया? क्या वो बहरों को सुनने लगा रहा है इसीलिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या वो मुर्दों को जिला रहा है इसलिए यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया? नहीं, ये सब कार्य करने के लिए यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया। तो फिर किस कारणों से यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया? आज याजकों ने, लोगों ने वहां पर क्यों यीशु को क्रूस पर चढ़ाया? क्योंकि यीशु वहां पर कहते हैं कि मैं सबत का प्रभु हूं, मैं सबत का प्रभु हूं, मैं सबत का परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो वे ये बातें उन लोगों को हजम नहीं होती थी, क्योंकि उनके मुताबिक सबत का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है और सबत को ज्यादा वैल्यू देते थे ये। और ये यीशु सबत का परमेश्वर ठहराता अपने आप को, और सबत के दिन में ये कार्य भी करता है, या अंधों को दृष्टि देता है, मुर्दों को जिलाता है, सब कुछ ये सबत के दिन में करता है। तो यहाँ पर ये इस नियम को ज्यादा वैल्यू दे रहे थे सबत के दिन को। इसी के कारण में ये लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं कि अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। हालेलुया। सबत के दिन को मानता नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहूदी लोगों के मुताबिक सबत सबसे बड़ी आज्ञा थी, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा है अपने परमेश्वर से सारे मन से, प्राण से और बुद्धि से प्रेम रख। प्रेम रख। किससे प्रेम रख? परमेश्वर के साथ प्रेम रख। हालेलुया। यदि मैं उसके साथ प्रेम नहीं रखता और यदि किसी और के साथ में मैं प्रेम रखता हूं, यदि उसको प्रेम रखने के बजाय मैं किसी और के साथ में मैं प्रेम रखता हूं, सुनिएगा ध्यान से, उसको प्रेम करने के बजाय यदि किसी और को मैं प्रेम करता हूं, उदाहरण के तौर पर एक पत्नी या एक पति है, अगर यहाँ पर वचन कहता है कि एक पत्नी अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से अपने पति के साथ में प्रेम रख, यहाँ पर अगर ऐसा लिखता है, एक वचन लिखता पत्नी के विषय में लिखता कि एक पत्नी अपने पति के साथ में सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से प्रेम रख, ये उसके लिए बड़ी आज्ञा है। परंतु अगर वो उसके सारे मन से उसके पास में अगर उसके साथ प्रेम नहीं रखती है, अगर कहीं और प्रेम कर रही है, तो ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे आप? ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे? अगर ऐसा व्यक्ति है, अगर मान लीजिए ऐसा पुरुष है जो अपने पत्नी से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, बुद्धि के साथ प्रेम रखने के बजाय वो कहीं और प्रेम रखता है, पुरुष हो या स्त्री हो, कहीं और प्रेम करता है, कहीं और मन लगा रहा है, कहीं और बुद्धि लगा रहा है, कहीं और प्राण लगा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम व्यभिचारी तो कहेंगे। ऐसे व्यक्ति को हम व्यभिचारी तो कहेंगे। हालेलुया। सुनिएगा, आज सीरियसनेस नहीं है, सिन को लेकर, पाप को लेकर सीरियसनेस नहीं है। जिस क्षण हम सीरियस हो जाएंगे, समझ जाएंगे, जिस क्षण ये बालक जो समुद्र के किनारे बारंबार वो बालक सैंड पे जा रहा है, बारंबार बालू में जा रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है गंदगी क्या होता है। जिस क्षण उसको गंदगी, बालक को मालूम पड़ जाएगा इसके गंदगी से उसके लिए हानिक है, उसके शरीर के लिए जर्म्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, वो बालक उसी क्षण उस गंदगी को, उस बालू में जाना, उस गंदगी में जाना छोड़ देगा। हालेलुया। छोड़ देगा। और उसको पता भी चलेगा कि वो पानी कितना इंपॉर्टेंट है, ये पानी है, इसी वजह से मैं अब तक धो रहा था अपने आप को। उसको पाप भी, उसको गंदगी भी पता चल जाएगा और उसको पानी का भी एहसास हो जाएगा, उसकी आंखें खुल जाएगी उस बालक की। मैं आज की शाम यही कहना चाहता हूँ, आज की शाम आपकी भी आंखें खुलने चाहिए। आज की शाम आपको पाप को लेकर आपकी आंखें खुलने चाहिए। आज की शाम आपको एहसास होना चाहिए, उस गंदगी का विषय में पता चलना ही चाहिए कि क्या है वो। आज आपकी आंखें खुलना ही चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस वक्त जितने लोग भी सुन रहे हैं, प्रभु आज उनकी आत्मिक आंखें को खोले। वे नहीं समझ पा रहे हैं कि पाप क्या है। जिस क्षण पाप समझ जाएंगे, उस समय आप लहू को भी समझ जाएंगे। हालेलुया। तो ऐसा व्यक्ति यदि कहीं और प्रेम करता है, कहीं और मन लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम व्यभिचारिणी
कहते हैं ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? हालेलुया। ऐसा पुरुष, परमेश्वर कहता है ऐसा पुरुष अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण बुद्धि से अपने पत्नी के साथ में प्रेम रख, परंतु ये कहीं और प्रेम कर रहा है, कहीं और मन लगा रहा है, कहीं और बुद्धि लगा रहा है, ऐसा पुरुष, तो ऐसे पुरुष को हम कहेंगे वो व्यभिचारी है। ऐसा स्त्री अगर कहीं और मन लगा रहा है, कहीं और प्रेम लगा रहा है, तो ऐसी स्त्री को हम क्या कहेंगे? व्यभिचारिणी कहेंगे। आप बोलोगे कि ब्रदर हम तो शारीरिक संबंध नहीं कर रहे, तो कैसे व्यभिचारिणी हो गया? कैसे व्यभिचारिणी हो गया? हमने तो कोई शारीरिक संबंध नहीं किया है। देखो मेरे प्यारो, आपने शारीरिक संबंध नहीं किया तो इसका यह मतलब नहीं है कि व्यभिचारिणी नहीं कहलाता है। बाइबल में लिखा गया है, पुराने नए करार में लिखा गया है, यदि एक व्यक्ति अपने आंखों से भी यदि कुकर्म की दृष्टि से देख ले किसी महिलाओं को भी, या किसी पुरुष को यदि अट्रैक्शन की भावनाओं से देखते हैं, एक लालसाओं की भावनाओं से देखते, अभिलाषा की भावनाओं से देखता है, वो व्यक्ति व्यभिचारी कर लिया, वो व्यक्ति व्यभिचारी बन गया, यह बाइबल कहती है। तो जरूरी नहीं है शारीरिक संबंध। यहाँ पर लिखा है अगर अपने आंखों से कुकर्म की दृष्टि से भी यदि मैंने देख लिया किसी औरतों को या पुरुष को भी, तो बाइबल कहता है कि यह व्यक्ति ने व्यभिचार कर लिया है। समझ लो मेरे प्यारों। तो यहाँ पर आज लोगों को सीरियसनेस नहीं है पाप के विषय में। परमेश्वर ने कहा ऐसा व्यक्ति जब पाप करता है यह भारी दंड के योग्य होगा। आज आप बारंबार व्यभिचार कर रहे हैं आंखों की दृष्टि से, बारंबार जानबूझकर। सच्चाई मालूम है आपको। इब्रानी की किताब को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इब्रानी की किताब में हमने देखा भी कि सच्चाई को जानने के बावजूद भी जानबूझकर यदि कोई पाप करता है, जानबूझकर पाप करता है, तो उसके लिए भारी दंड है, भयानक दंड है। आप जानते हैं कि आंखों से कुकर्म नहीं करना है, जानकर भी अगर आप कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है भारी दंड की प्रतीक्षा करना। एक आग का ज्वाला भी बाकी है उसके लिए। ऐसा व्यक्ति आज जो कोई भी सुन रहा है, ऐसे व्यक्ति को मैं आग्रह करना चाहता हूं, सुधर जाए, सुधर जाए। भयानक बाट है आपके लिए, दंड है ये। सीरियसनेस समझिएगा। उस पाप का दंड है, आपको दंड रखा है, आग रखा है, समझिएगा। आप इसीलिए कर रहे हो ना पाप? हालेलुया, हालेलुया, समझ लो। इसीलिए पाप कर रहे हो ना क्योंकि आपको मालूम है कि यीशु का लहू है। आपको लग रहा है मैं पाप कर लूंगा, गंदी नजर से देख लूंगा और फिर मैं जाकर यीशु मसीह के पास में क्षमा मांग लूंगा क्योंकि यीशु बड़ी दयालु है, कृपालु है, मुझे क्षमा कर देंगे और यीशु का लहू को मैं अपने ऊपर अंगीकार कर लूंगा और धो लूंगा, शुद्ध हो जाऊंगा। तुम्हें ये लगता है कि यीशु के लहू के पास में मैं आ जाऊंगा और शुद्ध हो जाऊंगा? ऐसा लग रहा है तो आप हल्के में ले रहे हैं यीशु के लहू को। हल्का है, हल्के में ले रहे हो, साधारण ले रहे हैं। यू आर टेकिंग द ब्लड as a cheap, as an ordinary. My Lord, blood is not an ordinary or not as a cheap. It's not a common. वो कॉमन नहीं है, साधारण नहीं है, वो पानी नहीं है कि बार आप चले गए, पाप किया और धो दिया आपको परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग ये जानकर भी कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? झूठ बोलने का कारण मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग झूठ इसीलिए बोलते हैं, कुछ लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, और कुछ लोग झूठ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि उनको फायदा हो जाएगा झूठ बोलने से। चलो थोड़े काम धंधे में थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो हमें फायदा मिलेगा, फायदा होता है हमारा, नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है, हमारी भलाई होगी, उनमें हमें मुनाफा होगा। तो आज लोग अक्सर इस तरह के पाप कर रहे हैं। झूठ इसीलिए बोल रहे हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके, प्रोटेक्शन कर सके। हालेलुया। वे जानते हैं कि झूठ बोलना सही नहीं, इसके बावजूद भी वे झूठ बोल रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए। वो इसीलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको मुनाफा मिलेगा उनके फायदे के लिए। तो यहाँ पर जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है वो अपने बारे में सोच रहा है, अपने बारे में, अपना प्रोटेक्शन के बारे में सोच रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने फायदे के विषय में सोच रहा है। ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है।
यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ अपने लिए है, अपने विषय में सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर बाइबल कहता है कि तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से, बुद्धि से परमेश्वर के साथ में प्रेम रख। अपने सारे मन से परमेश्वर के साथ प्रेम रख। यदि मैं किसी और के साथ में प्रेम रखता हूँ, कहीं और मन लगाता हूँ, इसका मतलब है उसके अंदर परमेश्वर नहीं है, कोई और है। इसने सबसे बड़ी आज्ञा को तोड़ दिया है, सबसे बड़ी आज्ञा को तोड़ दिया है कहीं और मन लगा के। हालेलुया। जिस क्षण आप कहीं और मन लगाते हैं, आपने सबसे बड़ी आज्ञा को तोड़ दिया है मेरे प्यारों। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा को हमने तोड़ दिया है। आप प्रूफ कर रहे हैं कि परमेश्वर आप नहीं है, मैं कहीं और को बसा कर रखा हूं। हालेलुया। आप प्रूफ कर रहे हैं कि मैं कहीं और किसी और को बसा कर रखा हूं। जब एक व्यक्ति झूठ को बोलता है, वो प्रूफ करता है, वो जानता है कि परमेश्वर का वचन कहता है झूठ ना बोले, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी भलाई हो रही, तो वो परमेश्वर को प्रूफ कर रहा है कि तुझे मैं नहीं रखता हूं, मैं अपने आप भलाई करता हूं, मैं अपने विषय में सोच रहा हूं, मैं तेरे विषय में नहीं सोचता हूं, वो अपने विषय में सोच रहा है। समझ रहे हो? या ऐसी तरह के पाप कर रहे हैं आज लोग। सीरियसनेस नहीं है, पाप पे पाप करे जा रहे हैं, पाप पे पाप करे जा रहे हैं। हालेलुया। पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करे जा रहे हैं। ये सभी चल रहा है लोगों के मन में। हालेलुया। आज कई लोग मोबाइल के माध्यम से गलत चित्र, गलत पिक्चर देख रहे हैं। अगर उनसे कहें कि आप जानते हैं कि ये गलत है, नहीं करना है, अगर हम उनको बताते हैं तो वो व्यक्ति कहता भी है कि हाँ हम जानते हैं कि ये गलत है, परंतु क्या करें ब्रदर, ये कमजोरी है, हम बारंबार इस चीज में गिर जाते हैं, कमजोरी है। सुन लीजिए, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं आज फेसबुक या अलग माध्यम से सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कमजोरी है, बहाना बना रहे हैं, कमजोरी है। आप पाप में गिर रहे तो आप बहाना बनाते हैं कि मेरी कमजोरी है। ये कमजोरी नहीं है, ये तो आप आनंद ले रहे हो, उसमें आपकी खुद की आनंद है। झूठ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आपका फायदा है, आपको आनंद मिल रहा है ना, आपकी भलाई है ना। पर पिक्चर आप देख रहे हैं क्योंकि आपको आनंद मिल रहा है ना, आपको आनंद मिल रहा है। कमजोरी नहीं है। कमजोरी का बहाना बनाना बंद कर दीजिए। मैं बारंबार झूठ बोल देता हूँ ब्रदर, ये कमजोरी है, बारंबार मैं व्यभिचार करता हूँ, बारंबार ऐसे मन में सोच ले आता हूँ, बारंबार ये कमजोरी देने के लिए बहाना बनाना बंद कीजिएगा। कोई कमजोरी नहीं है, जानबूझकर कर रहे, इसमें आपको आनंद मिल रहा है। आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है नहीं करने के लिए, हालेलुया, तो भी आपने किसी और को बसा कर रखा है। इससे आप साबित कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर नहीं, कोई और बसा है। आप अपने आप को बसा कर रखे, अपने आनंद के लिए बसा कर रखे हैं। आपको लगता है कमजोरी का बहाना बना दोगे और जाकर यीशु मसीह के लहू के पास में जाओगे और बोलोगे कि यीशु मैंने ये पाप किया और धो दे मुझे, शुद्ध हो जाओगे। फिर बाद में वापस से जाओगे और आपको लग रहा है, फिर बाद में वापस से बोलोगे कमजोरी है, फिर से जाओगे यीशु के लहू के पास में, धो दोगे, फिर से जाओगे, फिर कमजोरी का बहाना दोगे, फिर जाओगे। हालेलुया। कुछ कमजोरी नहीं है ये। हालेलुया। यीशु का लहू को हल्के में ले लिया है आप लोग ने। पानी समझ रहे, साधारण पानी है ऐसा समझ रहे आप। साधारण पानी नहीं है मेरा यीशु का लहू, साधारण नहीं है, चीप नहीं है, स्वस्थ दरों में मिलता नहीं है। वो पानी स्वस्थ दरों में मिल सकता है, 10 रुपए में मिल सकता है, 15 रुपए में मिल सकता है, परंतु ये नहीं मिल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारों? आमीन। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सुनिएगा, पहला पत्रस की किताब 1 अध्याय, पहला पत्रस की किताब 1 अध्याय और 18 और 19वां वचन को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय और 18 और 19वां वचन देखिएगा। वहां पर क्या कहता है? वहां पर कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, देखिएगा मैं आपको ब्लड का मतलब बता रहा हूं, रक्त क्या है वो। हालेलुया। रक्त का मूल्य बता रहा हूं, वो पानी नहीं है, साधारण नहीं है, उसके मूल्य को मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो क्या है वो?
यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ है। बाप दादा के द्वारा जो चाल चलन आ रहे हैं हमारे अंदर, जो बुरे चाल है, जो व्यभिचार के चाल है, जो झूठ बोलने के चाल है, छुटकारा उससे नहीं हुआ है। सोने चांदी से, वहां पर लिखा है तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। जो हमारा ये बुरी चाल है, जो हमारी बुरी जो बर्ताव है, जो हम बारंबार गंदे करके ले रहे अपने आप को, हालेलुया, इस गंदगी से छुटकारा हमें चांदी सोने से नहीं मिला है। हालेलुया। छुटकारे का मतलब क्या है मेरे प्यारों? छुटकारे का मतलब क्या है? छुटकारा किसको कहते हैं? यहां पर इंग्लिश में लिखा है यू हैव नॉट बीन रिडीम्ड, और रैंसम करके ये शब्द के इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इंग्लिश बाइबल को रिफर करते हैं, आप इंग्लिश बाइबल में देखिएगा, NIV बाइबल में वहां पर लिखा गया है यू हैव नॉट बीन रिडीम्ड और रैंसम। आपका छुटकारा का मतलब है कि रिडीम्ड का मतलब होता है फिरौती देना। एक व्यक्ति है जो गुलामी में है, उस गुलामी से उसको आजाद करने के लिए एक फिरौती देते, एक पैसा देके, एक अपहरण किया गया है उसको एक फिरौती देते हैं और उसको छुड़ाते हैं, गुलाम से छुड़ाते हैं। गुलामी में से छुड़ाने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसको कहते हैं रैंसम, उसको कहते हैं रिडीम्ड प्राइस बोलते हैं उसको। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल कहता है कि आप सभी लोग वो चाल चलन में थे, हम सभी लोग उस पाप के बंधुआई में थे, हम उस गुलामी में थे, सब के सब पाप की गुलामी में थे, सभी लोग उस पाप की गुलामी में थे, झूठ बोलने की गुलामी में सभी लोग थे, वहां पर व्यभिचार की गुलामी में, धोखा करने की गुलामी में सभी लोग वहां पर हम गुलाम हो चुके थे। उस गुलामी से आजाद करने के लिए छुटकारा चाहिए। छुटकारा का मतलब है कि उस गुलाम से हमें बाहर निकलना था, छुटकारा चाहिए था। उस छुटकारे के लिए बाइबल कहता है, उस छुटकारे को देने के लिए चांदी और सोने से छुटकारा नहीं हुआ है, चांदी और सोने को देकर छुटकारा नहीं हुआ है। तो इस पाप की गुलामी से, इस बीमारी की गुलामी से, इस भयानक दंड की गुलामी से, इस आग की ज्वाला की गुलामी से, हालेलुया, इससे छुटकारा फिर कैसे हुआ? वहां पर लिखा है इससे छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य, लिखा है कि मूल्य जिसकी बहुतायत है, जिसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं, अर्थात बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। आज हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ है, इसके लिए कीमत दिया गया है। वो कीमत क्या था? वो कीमत है यीशु का लहू। आज हम जो पाप कर रहे हैं, जो व्यभिचार आप कुकर्म कर रहे हैं, जो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, जो गंदे चित्र देके जा रहे हैं, आज हम गुलामी में है, पाप हमको चला रही है, हम पाप में चले जा रहे हैं। इस गुलामी से, इस पाप से निकलने के लिए परमेश्वर ने वहां पर प्राइस पे किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको प्राइस पे किया है? किसको ये छुटकारे के लिए पैसे अदा किए हैं? मेरे प्यारों, कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को पैसे दिए हैं, कीमत दिया है। परमेश्वर शैतान को कीमत नहीं दिया है। अगर आप ऐसे सोच रहे कि शैतान को कीमत दिया और हमको छुड़ाया है, तो ये गलत है आपका। कहीं पर भी बाइबल में ऐसे नहीं लिखाया गया है कि यीशु ने शैतान को कीमत दिया और हमको छुड़ा लिया। परमेश्वर ने, यीशु ने शैतान को कीमत नहीं दिया है, तो कीमत किसको दिया? परमेश्वर ने अपने लहू को उस परमेश्वर को दिया है। यीशु ने अपने लहू को उस परमेश्वर को दिया है जिसके आज्ञा को आदम ने तोड़ दिया था, जिसके आज्ञा को तोड़ दिया था। उस आज्ञा को तोड़ने का एक प्राइस पे करना था। जिस क्षण आदम ने आज्ञा को तोड़ दिया, हम सब गुलामी में चले गए और उस गुलामी से आजाद होने के लिए उस आज्ञा का जो उल्लंघन किया गया उसकी भरपाई करना था। तो यहाँ पर यीशु उस आज्ञा का जो उल्लंघन हो गया है, उस आज्ञा के उल्लंघन को तोड़ने का एक प्राइस पे कर रहे हैं। वो भी परमेश्वर को पे कर रहे हैं, शैतान को नहीं दे रहे हैं। शैतान को क्या कर देने की जरूरत है? हालेलुया। जिसकी आज्ञा तोड़ी गई है उसको पे किया गया है। तो
तो मेरा यीशु मसीह ने यहाँ पर बाइबल कहता है एक अपने लहू को दिया है, लहू। तो हमारा छुटकारा जो हुआ है, वो छुटकारा हमारा जो हुआ है वो सोने चांदी से नहीं हुआ है। यदि इस धरती के ऊपर जितने भी सोने चांदी है, कितने ही सोने चांदी इस धरती के ऊपर, आप मान लीजिए बहुत सारे इस धरती के ऊपर, पूरी धरती के सोने चांदी आप ले लो और उसकी कीमत लगा लो और उसकी वैल्यू भी निकाल लो। आप जाकर आप सोच रहे कि मैं उसकी वैल्यू निकाल लूंगा, और वैल्यू निकाल लो। अगर सारी धरती के सोने चांदी की आप वैल्यू निकालो, करोड़ अरबों में हो जाएंगे उसके रुपया, और अरबों को भी आप लेकर आओ पैसों, तो भी आपका छुटकारा उस पैसे से नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, अरबों पैसे देने के बावजूद भी हमारा छुटकारा नहीं हो पाया है। हमारा छुटकारा देने के लिए लहू को देना पड़ा। मेरे प्यारों, समझ लो मेरे प्यारों, यहाँ पर आप मतलब लहू को सीरियसली नहीं ले रहे थे, ये लहू को हल्के में ले रहे थे। ये लहू कोई साधारण नहीं, इसकी कीमत देखिए आपने। इस धरती के जितने भी सोने और चांदी को भी ले लो आप, उसकी कीमत भी उसके सामने, उस लहू के सामने सोने चांदी भी फीके हैं। धरती के सारे सोने चांदी की वैल्यू भी कम है उसके सामने। यीशु का लहू पानी नहीं है, साधारण पानी नहीं है जो चीप मार्केट में 10 रुपए 15 रुपए में मिल जाता है या फ्री में मिल जाता है, 24 घंटा फ्री में मिल जाता है कई जगह पे। ऐसा फ्री वाला नहीं है वो, ये बहुमूल्य है, कीमत है इसकी, बहुत भारी कीमत है, और हम इसको हल्के में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। बारंबार पाप कर रहे हैं, बारंबार जा रहे पाप कर रहे हैं, बारंबार पाप कर रहे हैं, और हमारे लहू के पास में धोने के लिए आ रहे हैं, लहू के पास में धोने के लिए आ रहे हैं। पानी नहीं समझिएगा उसको। आज मैं आग्रह कर रहा हूं, आज मैं सूचित कर रहा हूं, गंभीर लीजिएगा यीशु का लहू को, हल्के में मत लीजिएगा। हालेलुया। यह बहुमूल्य लहू है जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, और यीशु ने इस बहुमूल्य को अपने हर एक कतरा को बहाया है, एक एक कतरा को बहाया, पूरे लहू को उसने दे दिया है हमारे लिए। हालेलुया। पूरे लहू को दे दिया। इसलिए यीशु मसीह जब मरकर जी उठा, जब मरकर जी उठा तो चेलों लोग ने देखा, और चेले लोग ने इसको छूने की प्रयास किया। यीशु ने कहा कि मांस और हड्डियों के, क्या है ना, इस प्रकार से लिखा गया है कि मत छूना। हालेलुया, हालेलुया, मत छूना, मैं अब तक पिता के घर पर नहीं गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, समझ रहे हो। और यीशु ने वहां पर थॉमस को कहा छू कर देख, फिर कहते हैं छू कर देख। हालेलुया, छू कर देख वहां पर, और कहते कि आत्मा का मांस और हड्डी नहीं होते हैं। हालेलुया, आत्मा का मांस और हड्डी नहीं होते हैं। हालेलुया, यीशु ने अपने हर एक कतरा को बताया है। हालेलुया, और वो बता रहे वहां पर कि मैं शारीरिक रूप में यहाँ पर फिर से पुनरुत्थान हुआ हूँ, ये पुनरुत्थान की देह है इस वक्त मेरे पास में। और कहते हैं कि आत्मा के मांस और हड्डी नहीं होते हैं। वहां पर कहीं पे भी लहू के विषय में नहीं जिक्र किया है। इसका मतलब है यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि मेरे हर एक लहू का कतरा को मैंने बहाया है, हर एक लहू खत्म हो गए हैं। इस वक्त अभी जो तू देख रहा है सिर्फ मांस और हड्डी है, हर एक लहू को मैंने उस कलवरी क्रूस पर बहाया है। हालेलुया, समझ रहे मेरे प्यारे। तो हल्के में ना ले, साधारण ना ले यीशु का लहू। यीशु का लहू सोने और चांदी से भारी कीमत है, अदा किया गया है। इसलिए आप बारंबार पाप मत करते रहे, बारंबार पाप ना करें। अगर ये लहू अगर ना दे परमेश्वर, तो हम बहुत बुरी अवस्था में आ सकते हैं। अगर इसके लिए हमको, आप सोच लो कि सोने और चांदी को इतना अदा, धरती के सोने और चांदी की भी कीमत उसको लगा नहीं सकी, तो अगर यीशु अगर उसकी कीमत आपको अदा करे, तो क्या हम दे पाएंगे उसको? नहीं, कदापि नहीं दे पाएंगे। हालेलुया, फ्री में दे दिया है ना, इसीलिए हम बारंबार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बारंबार पाप कर रहे हैं। फ्री मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, मिल रहा है। हालेलुया, मत कीजिएगा।
यीशु का लहू साधारण ये मत कीजिएगा, गंभीर हो जाइएगा। यीशु के लहू को सीरियसली लीजिएगा। हालेलुया, आमीन। पाप करना छोड़ दीजिएगा, कुकर्म करना छोड़ दीजिएगा, भाइयों के साथ नफरत करना छोड़ दीजिएगा, बुरा, मूर्ख कहना, पागल कहना, ये सारी बातों को करना छोड़ दीजिएगा। हालेलुया, आमीन। आइए इस समय हम जाए प्रार्थना में। इस समय मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग प्रार्थना करें। इस समय हम सभी लोग इस समय